पैसे और खुशी, इनका आखिर रिश्ता क्या है? क्या ज्यादा पैसा कमाना हमेशा लालच ही होता है? आज हम डेरेक केनी की किताब गुड मनी रेवोल्यूशन के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे पैसा दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखना मतलब लालची होना है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है और अक्सर पैसे को लेकर हमारे मन में एक अजीब सी गिल्ट भी पैदा कर देता है। अक्सर होता क्या है कि लोग पूरी जिंदगी ज्यादा पैसे के पीछे भागते रहते हैं और जब बैंक अकाउंट भर भी जाता है तो महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ तो खालीपन है। तो सवाल यह है कि पैसे और सच्ची खुशी के बीच ये फासला आता क्यों है? और इसी फासले को भरने के लिए सोच में एक क्रांति की जरूरत है। मतलब अब वक्त है कि सिर्फ सक्सेस के पीछे ना भागा जाए, बल्कि सिग्निफिकेंस यानी सार्थकता की तरफ बढ़ा जाए। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। वो ये कि पैसा अच्छी चीज है और अच्छे लोगों के पास तो ये और भी ज्यादा होना चाहिए ताकि वो दुनिया में और भी अच्छा काम कर सकें। सोचिए, ये एक आइडिया ही पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथ की, उस भ्रम की, जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वो ये कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। ये मानना कि बस एक बड़ी सी सैलरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि खुश रहने के लिए असल में कितने पैसों की जरूरत है? और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। देखिए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक बहुत फेमस स्टडी हुई थी और उसके हिसाब से वो मैजिकल नंबर है करीब $75,000 साल का। जी हाँ, रिसर्च कहती है कि इस इनकम के बाद हमारी रोजमर्रा की जो खुशी है ना, वो बढ़ना लगभग रुक जाती है। इकोनॉमिस्ट इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनकम सैशिएशन। इसका सीधा सा मतलब है संतुष्टि का एक पॉइंट आ जाना। इसके आगे और पैसा आपको और खुश नहीं करता। साफ है, पैसों का ढेर लगाकर खुशी का पहाड़ नहीं बनाया जा सकता। इस बात को समझने के लिए दो लॉटरी विनर्स की कहानी देखते हैं। एक तरफ थी डेनिस, इन्हें मिले $2 मिलियन। इन्होंने बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए और नतीजा सिर्फ 2 साल में सब खत्म। और दूसरी तरफ थी शार्लेट, इन्हें मिले $3 मिलियन। इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया, जरूरतमंद बच्चों की मदद की और अपनी वेल्थ को और भी बढ़ाया। और इन दोनों कहानियों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जो ये कोट कहता है, पैसा सिर्फ हमें वो बनाता है जो हम पहले से हैं। मतलब ये हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को बस बड़ा कर देता है, बदलता नहीं है। तो सवाल फिर वही है, अगर ज्यादा पैसा खुशी नहीं देता तो फिर क्या देता है? जवाब देने में छिपा है। जी हां, देने के विज्ञान में। असली खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम देते क्या हैं। और इस बात को साबित करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि पैसे से असली खुशी आती कहां से है। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। कुछ स्टूडेंट्स को एक लिफाफा दिया गया जिसमें $5 या $20 थे। आधे लोगों से कहा गया कि ये पैसे खुद पर खर्च करो और बाकी आधों से कहा गया कि इसे किसी और पर खर्च करो। फिर शाम को रिसर्चर्स ने सबकी हैप्पीनेस को मापा और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। जिन लोगों ने वो पैसे दूसरों पर खर्च किए, वो कहीं ज्यादा खुश थे उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने पैसे खुद पर खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? वो ये कि जब हम दूसरों पर खर्च करते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि हमने किसी की जिंदगी पर अच्छा असर डाला है और यही एहसास असली खुशी देता है। और यहीं से हम इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसे कहते हैं जेनेरोसिटी पर्पस, यानी उदारता का एक मकसद। यही वो सीक्रेट है जो आपके प्रॉफिट को आपके पैशन से जोड़ता है। तो ये जेनेरोसिटी पर्पस है क्या आखिर? देखिए, ये वो एक खास वजह है, वो कॉज है जिसकी आप इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि वो आपको और पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि आप उस कॉज के लिए और ज्यादा दे सकें। किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो इस पूरे आइडिया को समझाती है। अपने कैश को एक कॉज से जोड़ो, अपने पैसे को एक मूवमेंट से जोड़ो और अपने प्रॉफिट्स को एक पर्पस से जोड़ो। डेव की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डेव एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर काम में उनका मन नहीं लगता था, कोई मोटिवेशन नहीं था। फिर उन्होंने एक फैसला लिया।
उन्होंने तय किया कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को एक पर्पस से जोड़ेंगे, एक गांव में स्कूल बनवाना। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी मोटिवेशन वापस आ गई और सिर्फ 3 महीने में उनकी सेल्स 20% बढ़ गई। कमाल है ना? तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं। ये सिर्फ सक्सेस से सिग्निफिकेंस तक का सफर है। ये मी शो से वी शो की तरफ बढ़ने का टाइम है, मतलब मैं से हम तक की यात्रा। एक बहुत ही यादगार लाइन है जो याद दिलाती है कि जिंदगी का मकसद बस पैसा जमा करना नहीं है। कोई भी कब्रिस्तान में सबसे अमीर इंसान बनकर क्या करेगा? ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ है सक्सेस, यानी सिर्फ पैसे के लिए पैसा कमाना, जो कि एक खाली दौड़ जैसा है, और दूसरी तरफ है सिग्निफिकेंस, यानी एक बदलाव लाने के लिए पैसा कमाना। ये एक ऐसी लेगेसी बनाता है जो हमेशा याद रखी जाती है। और यही है गुड मनी रेवोल्यूशन, एक मकसद के साथ कमाना और अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाना। तो आज की ये बातचीत हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। आपका जेनरोसिटी पर्पस क्या है? वो कौन सी एक वजह है जो आपके कमाए हुए हर रुपए को एक गहरा मतलब दे सकती है?